हाँ अर्जुन और प्रगति, मैं आपसे बात करती हूँ क्लास के एंड में, ठीक है? मैंने मैडम से बात कर ली है आपके जो क्लासेस मिस हुए इसके लिए, ठीक है? ओके मैम, नो प्रॉब्लम। तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैंने मैडम से बात की है। मैं आपसे बात करती हूँ वापस से। ओके। चेतन राम, चेतन पलश, अवनीश शायद लेट ज्वाइन करेगा। यस, थैंक यू, वेलकम प्रगति। ओके, सो हमारा चल रहा था, देखो क्या क्या हो चुका है, हम लोग पहले वो डिस्कस करते हैं और मैं रोज आपको थोड़ा क्वेश्चनिंग करूंगी जो हो चुका है उस टॉपिक्स पर, वो जो जो टॉपिक्स हो चुके हैं उस पे, ठीक है? तो हमारा लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, चैप्टर 4 स्टार्ट किया था। इन लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 3 सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। देन वी हैव आल्सो कवर्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। उसके बाद हमने वी मॉडल कवर अप किया था, वी मॉडल क्या होता है। उसके बाद चैप्टर 4 कवर किया था। ओके, चैप्टर 4 में हमने क्या स्टार्ट किया था, एसटीएलसी। पूरा चैप्टर 4 नहीं हुआ था, चैप्टर 4 का कुछ चीजें हुई थी जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल और प्रोजेक्ट टीम ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने कवर अप किया था, ठीक है? अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विथ टेस्ट प्लान। लेकिन इससे पहले मैं थोड़े आपको क्वेश्चंस करूंगी, जैसा पॉसिबल है वैसा आप आंसर करो, ठीक है? सो पलश और चेतन, कौन बताएगा मुझे यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? piece of code. Unit testing is the like the piece of code. वेरी गुड चेतन, करेक्ट आंसर। ओके, टेस्टिंग द पीस ऑफ कोड इज यूनिट टेस्टिंग, वेरी गुड। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? पलश आप बता सकते हो इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? जो आपको समझा वो अपनी लैंग्वेज में बताओ, बिल्कुल डेफिनेशन आनी चाहिए, ऐसे कोई ये नहीं है, आपको जो समझा उसके हिसाब से आप बता सकते हो। मैम इंटीग्रेशन टेस्टिंग वो है कि जिसमें आप मतलब बहुत सारे कोड्स को एक जगह ही मिला करके आप उसको टेस्ट करते हैं। वेरी गुड पलश, करेक्ट आंसर। सो हम लोग क्या करते हैं, मतलब यूनिट टेस्टिंग हो जाने के बाद में एक यूनिट को दूसरे यूनिट के साथ जोड़ते हैं, एक यूनिट को दूसरे यूनिट के साथ कंबाइन करते हैं और फिर दोनों साथ में काम कर सकते हैं कि वो चेक करते हैं। यूनिट टेस्टिंग में हर कोड को आप सेपरेटली टेस्ट करते हो। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जब एक यूनिट को दूसरे यूनिट के साथ जोड़ा जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो ये यूनिट साथ में काम कर सकते हैं क्या, दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर वगैरह हो रहा है क्या प्रॉपरली, ये किसमें चेक करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ओके, वेरी गुड। सो उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है, कौन बताएगा? सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, व्हाट इज सिस्टम टेस्टिंग? चेतन, पलश, आप में से कोई बता सकता है? मैम टेस्टिंग जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम के ऊपर टेस्ट किया जाता है। यस, राइट आंसर। टेस्टिंग द कंप्लीटली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जब आप पूरे सारा इंटीग्रेशन जब हो जाता है, जब सारी यूनिट्स इंटीग्रेट हो जाते हैं और कंप्लीट सिस्टम रेडी हो जाता है, उस कंप्लीट सिस्टम पे क्या किया जाता है, सिस्टम टेस्टिंग। सो सिस्टम टेस्टिंग हमेशा किस पे होता है, कंप्लीटली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम पे। सिस्टम टेस्टिंग बहुत बड़ा लेवल है और सिस्टम टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, पूरे इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग किया जाता है। हम लोग एप्लीकेशन की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए चेक करते हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए चेक करते हैं। मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मतलब फंक्शनल टेस्टिंग, जब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए चेक करते हैं उसको बोला जाता है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। सो फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब एप्लीकेशन में जो फंक्शनलिटीज है, जैसे लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, सर्च, इन फंक्शनलिटीज को जब हम लोग चेक करते हैं उसको फंक्शनल टेस्टिंग बोलते हैं। जब नॉन फंक्शनल चीजों को चेक करते हैं जैसे परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, उसे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग बोलते हैं। सिक्योरिटी टेस्टिंग नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है। सो फंक्शनलिटीज को जब टेस्ट करते हैं उसको फंक्शनल टेस्टिंग बोलते हैं, और जब आप परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी,
कंपैटिबिलिटी, इन चीजों को जब चेक करते हैं इनको बोला जाता है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। उसके बाद है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। व्हाट्स यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग? यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब, हाँ बोलो बोलो बोलो। एंड यूजर्स के लिए। करेक्ट, एंड यूजर्स करते हैं। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कौन करता है? एंड यूजर्स। हाँ, मतलब सॉफ्टवेयर के लिए प्रॉपरली यूजर्स के लिए रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ है कि नहीं वो चेक करता है। वेरी गुड, यस चेतन, करेक्ट। सो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या होता है? यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं। यूजर्स ये देखते हैं कि एप्लीकेशन उनकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, जो उनको चाहिए था एप्लीकेशन में वो सारी चीजें एप्लीकेशन में है कि नहीं, वो एप्लीकेशन उनके एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ये किसमें चेक किया जाता है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कौन करते हैं? एंड यूजर से कस्टमर। ये चेक करते हैं वो लोग कि उनके एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रहे हैं क्या, उनके एक्सपेक्टेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या, एप्लीकेशन उनके मुताबिक उनके हिसाब से बना है क्या। सो ये किसमें चेक किया जाता है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में। और ये हमेशा कौन करता है? कस्टमर या एंड यूजर्स। यूनिट टेस्टिंग कौन करता है? डेवलपर। इंटीग्रेशन टेस्टिंग डेवलपर एंड टेस्टर। सिस्टम टेस्टिंग टेस्टर। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कस्टमर या एंड यूजर्स। ओके, उसके बाद हमने इन सब का डिफरेंस सीखा था। तो डिफरेंस इसमें क्या क्या बोलना है? पहला डिफरेंस, सबका डेफिनेशन। What is unit testing? Testing the pieces of code in isolation and separately. Testing the pieces of code separately. उसके बाद integration testing, combining the modules together and testing whether these modules can work together. Okay, combine करो modules को और check करो कि वो साथ में रह सकते हैं क्या, साथ में काम कर सकते हैं क्या. System testing, testing the completely integrated software application for functional and non-functional requirements. Acceptance testing, testing the completely integrated application by end users or customer to check whether it is fulfilling user expectations. Who does it? Unit testing done by developers. अवनीश क्यों लेट हुआ? एक्चुअली थोड़ा सा बच्चे छोड़ने चला गया था, वहां थोड़ी दिक्कत हो गई। कहाँ? थोड़ा बच्चे को छोड़ने गया था तो उसमें दिक्कत हो गई। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैं वही सोच रही थी अवनीश क्यों नहीं आया अभी तक। एक्चुअली लेट हो गया था वो। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सो क्या बता रही थी मैं आपको? मैं रिवीजन ही ले रही थी, मैं इनको क्वेश्चन ही पूछ रही थी। कोई ना। सो यूनिट टेस्टिंग कौन Difference. करता है? क्या बोल रहे हो? डेवलपर डिफरेंस चालू था मैम। करेक्ट, यस। इंटीग्रेशन टेस्टिंग डेवलपर और डेवलपर टेस्टर। प्लस टेस्टर दोनों। करेक्ट। सिस्टम टेस्टिंग टेस्टर। टेस्टर। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड यूजर्स या कस्टमर्स। इसमें तो काफी चीजें आ जाती है, स्टेक होल्डर्स भी आ जाते हैं। राइट। उसके बाद में कौन करता है? हाँ, उसके बाद में पर्पस क्या है? यूनिट टेस्टिंग क्यों किया जाता है? टू चेक वेदर द पीस ऑफ कोड वर्किंग करेक्टली। इंटीग्रेशन टेस्टिंग टू चेक द इंटरफेसेस बिटवीन द मॉड्यूल्स। सिस्टम टेस्टिंग टू चेक फॉर फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। Acceptance testing to check whether the application is as per user expectations. Generally, unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing, इसमें किस तरह के डिफेक्ट्स मिलते हैं? यूनिट टेस्टिंग में किस तरह का डिफेक्ट मिलता है? कोड इज नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या डिफेक्ट मिलेगा? दो मॉडल को कंबाइन तो किया लेकिन दो मॉडल में डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा। यस करेक्ट। सो दो मॉडल को कंबाइन किया लेकिन उनके बीच में डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इंटरफेस नहीं हो रहा है, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। राइट। उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग, प्रॉपर सिस्टम फंक्शन और नॉन फंक्शन चेक किए जाते हैं, वर्क हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हाँ तो फंक्शनल समझो इसमें डिफेक्ट क्या मिल सकता है सिस्टम टेस्टिंग में? कि एप्लीकेशन इज वेरी स्लो। परफॉर्मेंस टेस्टिंग जब करेंगे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग तो उसमें ये हो सकता है कि पता चले एप्लीकेशन बहुत स्लो काम कर रहा है। हाँ, इसमें फिर अगर नॉन फंक्शनल में तो वो भी आती है, बियॉन्ड द लिमिट चीजें चेक की जाती है, क्रैक हो जा रहा है सिस्टम किस लिमिट पे। क्या बोल रहे हो अवनीश? थोड़ा जोर से बोलो।
एक्चुअली क्या होता है कि एक स्ट्रेस टेस्टिंग होती है हाँ, और राइट, तो बराबर, उसमें बियॉन्ड द लिमिट चेक किया जाता है कि मान लो 1000 यूजर है, 1000 यूजर पे ऐसा ना यूज करते ही क्रैक हो जाए सिस्टम, पूरा बैठ जाए, सर्वर बैठ जाए सिस्टम का। बराबर, तो राइट। ये होता है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग यही होता है। स्ट्रेस टेस्टिंग के अलग अलग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अलग अलग टाइप्स है। हाँ लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस हाँ, टेस्टिंग। लोड लोड डाल के देखा जाता है क्रैक सिस्टम्स। कभी कभी करेक्ट। सिस्टम क्या होता है, मतलब क्रैक हो जाता है उस जगह पे, वो मतलब लूप होल्स हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब सिक्योरिटी फिर इश्यूज आ जाता है। बराबर, बराबर। सो ये आप सीखने वाले हो परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या है, लास्ट चैप्टर में सीखने वाले हो। लास्ट मतलब 8 चैप्टर में परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग। ओके ओके। ठीक है। उसके बाद यूजर्स एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में किस तरह का डिफेक्ट मिलता है? कोई फंक्शनैलिटी यूजर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं चल रही है, हाँ तो फीचर फिर से। वो उसको डिफेक्ट बोलेंगे। हम्म। चलो, अभी हम लोग आगे का स्टार्ट कर रहे हैं। दीपिका जी, जो 7 प्रिंसिपल होते हैं टेस्टिंग के, वो आप मिस कर गए क्या आज? तो ठीक है, वो भी पढ़ा दूंगी ना, वो ISTQB में होते हैं 7 प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग। हाँ 7 प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग, स्टार्टिंग तो उसी से होती है। राइट, राइट, ठीक है, वो हाँ, पढ़ा वी दे। मॉडल भी हुआ था कल अपना। क्या बोल रहे हो चेतन? वी मॉडल भी हुआ था कल। हाँ, वी मॉडल भी हुआ था, राइट। वी मॉडल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। वी मॉडल भी आपको, मॉडल आने चाहिए, लाइफ साइकिल्स आनी चाहिए। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो एक एक चैप्टर के अंदर हर चीज है, बताती हूँ आपको। चलो, अभी हमारा नेक्स्ट मतलब जो जहां तक रुके थे उसके आगे का पढ़ाती हूँ मैं। ओके, सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के बाद है टेस्ट प्लान। हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल कंप्लीट किया था, अभी आगे का पार्ट पढ़ा रही हूँ, टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है टेस्टिंग टीम के लिए। टेस्ट प्लान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है टेस्टिंग टीम के लिए। ये जो टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट है, ये टेस्ट लीडर बनाता है, और ये किसको देता है? ये टेस्टिंग टीम को देता है। टेस्ट प्लान एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो टेस्ट लीडर बनाता है और टेस्टिंग टीम को देता है। तो टेस्ट प्लान के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? टेस्ट प्लान के अंदर बहुत सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं, जैसे टेस्ट प्लान कंटेंट्स टेस्ट प्लान आइडेंटिफायर, टेस्ट प्लान इंट्रोडक्शन, टेस्ट स्कोप, टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स, assumptions, risk analysis, strategy, features to be tested and not to be tested, roles and responsibilities, test schedule and resources, entry and exit criteria, suspension and resumption criteria, test environment, communication approach, test tools, and document control. So all these things are decided in test plan. So we will discuss it one by one. ओके, सो पहला है टेस्ट प्लान आइडेंटिफायर। टेस्ट प्लान आइडेंटिफायर का, अच्छा टेस्ट प्लान क्या है ये पूछा जाता है, तो आप क्या बताओगे? टेस्ट प्लान इज एन इंपॉर्टेंट इनपुट डॉक्यूमेंट फॉर टेस्टिंग टीम। टेस्ट प्लान डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ टेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट में टेस्टिंग का क्या रोल है, कितना रोल है, ये कौन बताता है? टेस्ट प्लान। सो टेस्ट प्लान डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ टेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट। It drives the complete testing for software application. पूरा एप्लीकेशन पे टेस्टिंग कैसे करना है, ये कौन बताता है? टेस्ट प्लान। ओके, जैसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते हैं मूवी में काम करने के लिए,
उनको क्या दिया जाता है, स्क्रिप्ट दिया जाता है, उनको कहानी समझाई जाती है मूवी की, उनको डायलॉग्स दिए जाते हैं। तो डायलॉग्स वगैरह कहाँ पे होते हैं, उनका काम क्या है, ये किसमें पता चलता है, उनको स्क्रिप्ट में। सो टेस्टिंग में क्या करना है वो हमें किस में पता चलता है, टेस्ट प्लान। टेस्टिंग में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा एक्टिविटी कब स्टार्ट होना चाहिए, कब एंड होना चाहिए, सब कुछ किसमें होता है, टेस्ट प्लान में। सो टेस्ट प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो टेस्टिंग का रोल बताता है कि प्रोजेक्ट में टेस्टिंग का क्या रोल है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो सबसे पहले टेस्ट प्लान में होता है टेस्ट प्लान आइडेंटिफायर। व्हाट इज टेस्ट प्लान आइडेंटिफायर? टेस्ट प्लान आइडेंटिफायर इज नथिंग बट टेस्ट प्लान आईडी। टेस्ट प्लान आईडी, हर टेस्ट प्लान को एक यूनिक आईडी दिया जाता है विद द वर्जन नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर। हर टेस्ट प्लान को एक यूनिक आईडी दिया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। टेस्ट प्लान आईडी पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि टेस्ट प्लान कौन से एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है, उसके कौन से वर्जन के लिए बना है। टेस्ट प्लान आइडेंटिफायर क्या बताता है, टेस्ट प्लान कौन से एप्लीकेशन के कौन से वर्जन के लिए बना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है, इंट्रोडक्शन इज नथिंग बट एप्लीकेशन के बारे में इंट्रोडक्शन। टेस्ट प्लान जिस एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है उसके बारे में ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन। जैसे समझो टेस्ट प्लान कैलकुलेटर के लिए बनाया है तो टेस्ट प्लान के बारे में, तो कैलकुलेटर के बारे में कुछ लाइंस होंगी, जैसे द टेस्ट प्लान इज क्रिएटेड फॉर कैलकुलेटर एप्लीकेशन। Calculator application is a desktop application which allows users to add, subtract, multiply and divide two numbers. So introduction में क्या होगा, जिस एप्लीकेशन के लिए टेस्ट प्लान बनाया है उस एप्लीकेशन के बारे में कुछ लाइंस होती है, ओवरव्यू होता है। अगर समझो टेस्ट प्लान अमेजोन के लिए बना है तो अमेजोन के बारे में कुछ लाइंस होंगी, जैसे द टेस्ट प्लान इज क्रिएटेड टू टेस्ट अमेजोन एप्लीकेशन. This Amazon application is an e-commerce application which allows users to search for items and place the order for the items. The next is test scope. टेस्ट स्कोप में ये होता है कि कौन से मॉड्यूल्स पे टेस्टिंग करना है, एप्लीकेशन की कौन कौन सी चीजों को टेस्ट करना है, कौन सी चीजों को टेस्ट नहीं करना है। जैसे हमें एडमिन पार्ट भी टेस्ट करना है या सिर्फ यूजर वाला पार्ट टेस्ट करना है। अगर एडमिन यूजर के लिए भी टेस्टिंग करनी है तो कौन कौन से मॉड्यूल एडमिन यूजर के लिए टेस्ट करना है, रजिस्टर्ड यूजर के लिए कौन कौन से मॉड्यूल्स को टेस्ट करना है, कौन से मॉड्यूल अभी के लिए स्कोप में नहीं है। सो क्या क्या होता है टेस्ट स्कोप के अंदर, व्हाट इज देयर इन द टेस्ट स्कोप। एक मिनट, सो क्या है टेस्ट स्कोप। टेस्ट स्कोप का मतलब क्या होता है, which modules to be tested. एडमिन यूजर के लिए टेस्ट करना है या रजिस्टर्ड यूजर के लिए टेस्ट करना है। सब जो एप्लीकेशन के अंदर एडमिन यूजर है, रजिस्टर्ड यूजर है, जैसे शॉपिंग एप्लीकेशन, शॉपिंग एप्लीकेशन में एडमिन यूजर होता है, रजिस्टर्ड यूजर भी होता है। सो एडमिन यूजर के लिए टेस्ट करना है या रजिस्टर्ड यूजर के लिए टेस्ट करना है या दोनों के लिए करना है। उसके बाद एडमिन यूजर के लिए कौन से मॉड्यूल्स को टेस्ट करना है, रजिस्टर्ड यूजर के लिए कौन से मॉड्यूल को टेस्ट करना है, कौन कौन सा टेस्टिंग हमें परफॉर्म करना है। कौन कौन से टेस्टिंग टाइप को कंडक्ट करना है, ये सब कुछ किस में आएगा, स्कोप में। स्कोप में ये भी आता है फीचर्स टू बी टेस्टेड, फीचर्स नॉट टू बी टेस्टेड।
ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, फीचर्स टू बी टेस्टेड, फीचर्स नॉट टू बी टेस्टेड, ये भी स्कोप का ही पार्ट है। ओके, उसके बाद स्कोप मतलब कितना टेस्टिंग परफॉर्म करना है, क्या क्या टेस्ट करना है टेस्टिंग में, क्या टेस्ट अभी के लिए नहीं करना है, कौन सी चीजें करनी है टेस्ट, कौन सी चीजें अभी के लिए नहीं करनी है। टेस्ट ऑब्जेक्टिव, टेस्टिंग का एक गोल हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो वो ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है कि टेस्टिंग का पर्पस क्या है, गोल क्या है, हम लोग क्यों टेस्टिंग कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सो वो लिखा जाता है। कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, टेस्टिंग का गोल हो सकता है, उस गोल के हिसाब से चेक करते हैं कि गोल के हिसाब से टेस्टिंग हो रहा है क्या। उसके बाद assumptions, assumptions का मतलब प्री रिक्विजिट्स, assumptions का मतलब क्या होता है, प्री रिक्विजिट्स। टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या वहां पे होना चाहिए, टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीजें वहां पे होनी चाहिए, तो टेस्टिंग स्टार्ट करते आएगा। जैसे टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले प्री रिक्विजिट क्या है, प्री कंडीशंस क्या है, एप्लीकेशन रेडी होना चाहिए, डेटा क्रिएटेड होना चाहिए, डेटा अप्रूव्ड होना चाहिए। जो जो चीजें आपको मतलब टेस्टिंग स्टार्ट करने के पहले चाहिए वो क्या है, प्री रिक्विजिट, assumptions। ओके, रिस्क एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस का मतलब क्या, जब आप टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट में कुछ चैलेंजेस, कुछ रिस्क आ सकती है। रिस्क एनालिसिस का मतलब जब हम लोग टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। हो सकता है जो टेस्टर्स है वो बीमार हो तो टेस्टिंग टाइम पे खत्म नहीं होगा, सो ये क्या है, एक प्रॉब्लम है। जैसे मैंने क्या एग्जांपल दिया, रिस्क एनालिसिस का एग्जांपल क्या दिया, रिस्क एनालिसिस का एग्जांपल है स्टाफ इलनेस। स्टाफ इलनेस मतलब स्टाफ बीमार है, जिससे बीच में कोविड था, कोरोना था, तो क्या है, किसी को कोरोना हो गया तो नहीं काम कर सकते ना, सो स्टाफ इलनेस। एक मिनट चालू करो। गुड मॉर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट assumptions के बाद रिस्क, और क्या क्या रिस्क एनालिसिस है, रिस्क क्या क्या हो सकती है, हो सकता है जो टेस्टर्स हो उनको डोमेन का नॉलेज ना हो, वो न्यू है टेस्टर्स, तो उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है डोमेन के लिए, टूल के लिए, तो ये भी एक रिस्क है। अगर उनको डोमेन का नॉलेज नहीं होगा, कम होगा डोमेन का नॉलेज, टूल्स का नॉलेज कम होगा, तो वो टेस्टिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक क्या है, रिस्क है। तो ये रिस्क कम करने के लिए क्या सोचा जाता है कि अगर ये रिस्क है तो इसके लिए मिटिगेशन प्लान सोचा जाता है। ये जो प्रॉब्लम्स है, ऐसे प्रॉब्लम ना हो और हम लोग अच्छे से टाइम पे टेस्टिंग खत्म कर पाए, इसके लिए क्या सोचा जाता है, मिटिगेशन प्लान। मिटिगेशन प्लान का मतलब क्या, कि अगर ये रिस्क है तो इस रिस्क को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, समझो टेस्टर्स को टूल का नॉलेज नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं, इस रिस्क को कम करने के लिए टेस्टर के लिए टूल का ट्रेनिंग अरेंज कर सकते हैं, ताकि टेस्टर को टूल का नॉलेज मिले और वो अच्छे से टूल यूज कर पाए। समझ में आ रहा है। मिटिगेशन प्लान का मतलब क्या, मिटिगेशन प्लान मतलब पहले प्रॉब्लम सोचे जा सकते हैं, मतलब रिस्क एनालिसिस का मतलब पहले ये देखा जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, और अगर ऐसे प्रॉब्लम आए तो हमें क्या करना चाहिए ताकि इसका रिस्क कम हो। ओके, ये रिस्क तो है, तो रिस्क को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, रिस्क को कम करने के लिए हम लोग पहले से क्या कर सकते हैं, हम लोग रिस्क को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, we can arrange training for the testers,
ट्रेनिंग अरेंज कर सकते हैं ताकि रिस्क कम हो। उसके बाद स्ट्रैटेजी, व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट टेस्टिंग कैसे करना है, how to perform testing, which tools to be used, whether we have to test it manually or we can use a tool for testing the application. Okay, so strategy has to be decided. Okay, how we are going to test application, how we are going to generate test data, how we are going to report defects. So testing कैसे करना है, defects कैसे report करेंगे, कौन कौन से tool use करने हैं या मैन्युअली टेस्टिंग परफॉर्म करना है, ये सारी चीजें किसमें डिसाइड होती है? स्ट्रैटेजी। टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स अप्रोच से करना है कि व्हाइट बॉक्स अप्रोच से करना है या दोनों यूज करने हैं, ये भी किसमें डिसाइड होता है? स्ट्रैटेजी। ओके, उसके बाद फीचर्स टू बी टेस्टेड, फीचर्स नॉट टू बी टेस्टेड। फीचर्स टू बी टेस्टेड का मतलब कौन कौन से फंक्शनलिटीज ऐसे हैं जिनको हम लोग टेस्ट करेंगे, कौन से फंक्शनलिटीज ऐसे हैं जिनको अभी के लिए टेस्ट नहीं करना है। ओके, अभी के लिए स्कोप में कुछ फंक्शनलिटीज है उनको टेस्ट करना है, कुछ चीजें ऐसी है जो अभी के लिए स्कोप में नहीं है, तो ये लिखा जाता है, क्लियरली मेंशन किया जाता है कि कौन कौन सी चीजें हमें टेस्ट करनी है, कौन सी चीजें अभी के लिए आउट ऑफ स्कोप है। एक मिनट। यस यस, मैंने फोन से भी ज्वाइन किया है गाइस ताकि आपके कमेंट वगैरह देख सकूं। ओके, सो नेक्स्ट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम लोग क्या करेंगे? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब टेस्टिंग टीम में कौन कौन काम करेगा, उनकी रोल क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। जैसे सीनियर टेस्टर, जूनियर टेस्टर, टेस्ट लीडर, उनका काम प्रोजेक्ट में क्या रहेगा। जैसे टेस्ट लीडर का काम क्या रहेगा? टेस्ट लीडर का काम रहेगा टेस्ट प्लान क्रिएट करना, क्रिएट टेस्ट प्लान, रिव्यू, रिव्यू टेस्ट केसेस। पता नहीं आपको हैंडराइटिंग कैसे दिख रही है मेरी, एक बार मैं वापस लिखती हूँ। ये देखो,
टेस्ट प्लान के अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है टेस्ट प्लान, टेस्टर्स, इनका एक्चुअल काम क्या रहेगा। जैसे टेस्ट प्लान में टेस्ट लीडर का काम क्या रहेगा? टेस्ट प्लान के अंदर ये लिखा होगा कि टेस्ट लीडर को इस प्रोजेक्ट में क्या करना है, प्रोजेक्ट में इसका क्या काम रहेगा। सो टेस्ट लीडर का काम क्या रहेगा? क्रिएशन ऑफ टेस्ट प्लान। तो टेस्ट लीडर का काम क्या रहेगा? टेस्ट प्लान को क्रिएट करना, टेस्ट केसेस को रिव्यू करना और उसके बाद में टेस्टिंग टीम को गाइड करना। टेस्टर का काम क्या रहेगा? व्हाट विल बी द रोल ऑफ टेस्टर? टेस्ट केसेस बनाना, सिनारियो क्रिएट करना, टेस्ट डेटा क्रिएट करना, टेस्ट केसेस को रन करना, डिफेक्ट को रिपोर्ट करना। ये किसका काम रहेगा? टेस्ट इंजीनियर। सो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके लिए मेंशन की जाती है, टेस्ट इंजीनियर के लिए, सीनियर टेस्टर के लिए, सबका प्रोजेक्ट में क्या काम रहेगा वो कहां से समझ में आता है? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद है टेस्ट शेड्यूल एंड रिसोर्सेस। टेस्ट शेड्यूल एंड रिसोर्सेस का मतलब क्या? टेस्ट शेड्यूल एंड रिसोर्सेस का मतलब ये होता है टेस्टिंग का टाइम टेबल। टेस्ट शेड्यूल का मतलब क्या? टाइम टेबल, डेडलाइंस फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। टेस्टिंग में कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, कब कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होनी चाहिए, कब कौन सी एक्टिविटी स्टॉप होनी चाहिए, और उस एक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। क्या क्या रहेगा शेड्यूल के अंदर? टेस्टिंग का टाइम टेबल। टेस्टिंग का टाइम टेबल का मतलब कौन कौन सी एक्टिविटी टेस्टिंग में करनी है, उसको कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है और कौन करेगा। जैसे टेस्ट प्लान क्रिएशन कौन करेगा? टेस्ट लीडर। टेस्ट लीडर का नाम, कब स्टार्ट होना चाहिए, कब तक खत्म होना चाहिए। क्रिएशन ऑफ टेस्ट केसेस कौन बनाएगा? टेस्ट केसेस, टेस्टिंग टीम। कब स्टार्ट होना चाहिए, कब तक एंड होना चाहिए। उसके बाद एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया। नेक्स्ट है एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया। सो टेस्ट शेड्यूल और रिसोर्सेस मैंने बता दिया कि टेस्टिंग का टाइम टेबल होगा, हर एक्टिविटी के बारे में डिटेल्स होंगे। टेस्ट शेड्यूल के बारे में मैंने क्या बताया? टेस्ट शेड्यूल में क्या रहेगा? लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज। List of activities, deadlines, सो टेस्ट शेड्यूल में क्या क्या रहेगा? लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज, डेडलाइंस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया। व्हाट इज एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया? एंट्री क्राइटेरिया मतलब टेस्टिंग कब स्टार्ट होना चाहिए, एग्जिट क्राइटेरिया मतलब टेस्टिंग कब स्टॉप होना चाहिए। एंट्री क्राइटेरिया मतलब टेस्टिंग कब स्टार्ट होना चाहिए, एग्जिट मतलब टेस्टिंग कब स्टॉप होना चाहिए, और टेस्टिंग कौन करेगा, किसको स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है। दैट्स इट। सो एंट्री क्राइटेरिया मतलब टेस्टिंग कब स्टार्ट होना चाहिए, when to start and stop।
सो टेस्टिंग कब स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है? सो कब स्टार्ट करेंगे? जनरली टेस्टिंग कब स्टार्ट होती है? जब डेवलपर से एप्लीकेशन मिल जाएगा। ओके, एप्लीकेशन के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन टूल्स अवेलेबल होंगे। ओके, जो भी टेस्ट केसेस है वो अप्रूव्ड होंगे। अगर हमारे पास टेस्ट केसेस अप्रूव्ड है, टेस्ट डेटा अप्रूव्ड है, डेवलपर से एप्लीकेशन मिल चुका है, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, टूल चाहिए, वो अवेलेबल है, तो हम लोग टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और टेस्टिंग कब स्टॉप करना चाहिए? अगर हमने जो डिफेक्ट रिपोर्ट किए वो सारे फिक्स हो चुके हैं, जो बग्स हमने रिपोर्ट किए थे वो डेवलपर ने फिक्स किए, अभी एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट नहीं है, जो भी डिफेक्ट्स मिले थे वो रिपोर्ट हो चुके थे, वो डेवलपर ने फिक्स कर लिए। सो अभी हम लोग टेस्टिंग को क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं। सस्पेंशन एंड रिजम्पशन क्राइटेरिया। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? व्हेन टू पॉज। सस्पेंशन का मतलब होता है पॉज कब करना है, पॉज या होल्ड। व्हेन टू पॉज टेस्टिंग एक्टिविटी। टेस्टिंग को कब होल्ड करना है, पॉज करना है? जैसे आप मूवी चला रहे हो, आज छुट्टी है आपको, आप मूवी देख रहे हो, कोई गेस्ट आता है तो आप क्या करते हो? दरवाजा ओपन करते हो, मूवी को पॉज करते हो, दरवाजा ओपन करते हो, और जैसे वो गेस्ट चला जाता है मूवी को रिज्यूम करते हो, कंटिन्यू करते हो। तो इसका मतलब है सस्पेंशन एंड रिजम्पशन। सस्पेंशन मतलब होल्ड करना, पॉज करना। ओके, आप मूवी देख रहे थे, गेस्ट आया, मूवी को पॉज कर दिया, तो वैसे ही टेस्टिंग को कब पॉज करना पड़ेगा? अगर आपने टेस्टिंग स्टार्ट किया, बीच में कोई बड़ा डिफेक्ट मिला, एप्लीकेशन क्रैश हो गया, क्या करना पड़ेगा? टेस्टिंग को पॉज करना पड़ेगा। जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता, एप्लीकेशन रिपेयर नहीं हो जाता, टेस्टिंग को क्या करना पड़ेगा? पॉज। उसके बाद टेस्टिंग को कब कंटिन्यू करोगे? जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हम लोग टेस्टिंग को क्या करेंगे? रिज्यूम, कंटिन्यू। ओके, सो सस्पेंशन मतलब व्हेन टू पॉज टेस्टिंग, रिजम्पशन मतलब व्हेन टू रिज्यूम टेस्टिंग। टेस्ट एनवायरनमेंट। टेस्ट एनवायरनमेंट का मतलब क्या? जो अलग अलग टाइप का टेस्टिंग करना है, जो टेस्टिंग हमें करना है, उसके लिए एनवायरनमेंट क्या चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कौन सा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कितना चाहिए, कौन कौन से टूल यूज करने हैं, कौन सा वर्जन यूज करना है टूल का, ये सब किसमें डिसाइडेड होता है? टेस्ट एनवायरनमेंट। उसके बाद कम्युनिकेशन अप्रोच। कम्युनिकेशन अप्रोच में क्या रहेगा? जो प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करने वाले हैं, तो प्रोजेक्ट पे हमें एक दूसरे के साथ बात करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मतलब बताना पड़ेगा, आपको स्टेटस बताना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी एक दूसरे के साथ। तो कैसे डिस्कस करेंगे? ओके, कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज करना है, कौन कौन से रिपोर्ट्स हमें बनाने पड़ेंगे, कौन सा रिपोर्ट कब देना है, किसको देना है, जैसे स्टेटस अपडेट, स्टेटस रिपोर्ट किसको देना है, कब देना है, कैसे देना है, डिफेक्ट रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट्स हम लोग बनाने वाले, कौन कौन सी रिपोर्ट्स चाहिए, कब कब देनी पड़ेगी, किसको देनी पड़ेगी, कैसे देनी पड़ेगी। अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे किसके पास जाना चाहिए, किसी टेस्टर को प्रॉब्लम आया तो टेस्टर को किसके पास जाना चाहिए। सो ये डिसाइड किया जाता है कम्युनिकेशन में, कि जैसे जूनियर टेस्टर को कुछ प्रॉब्लम आता है, उसको हेल्प चाहिए, तो वो किसके पास जाएगा? सीनियर टेस्टर। सीनियर टेस्टर को कुछ प्रॉब्लम आया तो वो किसके पास जाएगा? टेस्ट लीडर। तो डायरेक्टली जाएगा या कॉल करेगा या ईमेल करेगा, ये किसमें डिसाइड किया जाएगा? कम्युनिकेशन अप्रोच। कि कम्युनिकेशन के लिए अगर एक दूसरे को हेल्प लगे या रिपोर्ट सबमिट करनी हो तो कैसे सबमिट करनी है, ईमेल से सबमिट करनी है या कोई टूल यूज करने वाले कम्युनिकेशन का,
या कॉल करना है या मीटिंग रखेंगे, डेली मीटिंग में देना है। टेस्टिंग टूल्स, टेस्टिंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज होंगे, उन टूल के वर्जन कौन से होंगे, कौन से वर्जन का टूल यूज करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट कंट्रोल। डॉक्यूमेंट कंट्रोल मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट, ओके, उसको उसको कौन चेक करेगा, कौन उसको अप्रूव करेगा, उसका नाम। सो टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट कौन रिव्यू करेगा, कौन चेक करेगा, उसका नाम। उसके बाद कौन अप्रूव करेगा, उसका नाम। सो डॉक्यूमेंट कंट्रोल में किसका नाम आएगा, रिव्यूअर ऑफ टेस्ट प्लान, अप्रूवर ऑफ टेस्ट प्लान डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्ट प्लान डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। टेस्ट प्लान कौन चेक करेगा, टेस्ट प्लान कौन अप्रूव करेगा, और टेस्ट प्लान डिस्ट्रीब्यूशन किसको होगा, ये किसमें आएगा, डॉक्यूमेंट कंट्रोल। एक बार अच्छे से एक चीज देखो, आपको समझिए क्या, मैं लगे तो वापस से एक्सप्लेन करती हूँ आपको, थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ। टेस्ट प्लान आइडेंटिफायर मतलब टेस्ट प्लान आईडी। हर टेस्ट प्लान को एक यूनिक आईडी दी जाती है ताकि उसको पहचान सके। टेस्ट प्लान आईडी में क्या रहता है, टेस्ट प्लान आईडी के अंदर ये लिखा रहता है कि टेस्ट प्लान कौन से एप्लीकेशन के लिए बना है, कौन से वर्जन के लिए बना है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, टेस्ट प्लान कौन से एप्लीकेशन के लिए बना है, एप्लीकेशन के कौन से वर्जन के लिए बना है। उसके बाद टेस्कोप, टेस्कोप टेस्कोप का मतलब कौन कौन से मॉडल्स को टेस्ट करना है, कौन से मॉडल्स को टेस्ट नहीं करना है, कौन कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, कौन सी टेस्टिंग अभी के लिए आउट ऑफ स्कोप है। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, जिस एप्लीकेशन के लिए टेस्ट प्लान बना है उसके बारे में इंट्रोडक्शन, जिस एप्लीकेशन के लिए टेस्ट प्लान बनाया है उसका इंट्रोडक्शन, उसका ओवरव्यू, ओवरव्यू ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मतलब टेस्टिंग का गोल, गोल ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग का गोल क्या रहेगा, कुछ भी गोल डिसाइड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वैरी करता है। assumptions का मतलब प्री रिक्विजिट्स, प्री कंडीशन। assumption का मतलब क्या रहेगा, प्री कंडीशंस। टेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या प्री कंडीशंस रहेंगी, जैसे एप्लीकेशन मस्ट बी अवेलेबल, डेवलपर से एप्लीकेशन मिलेगा तो ही टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो assumptions में क्या क्या आएगा, एप्लीकेशन अवेलेबल होना चाहिए डेवलपर से, टेस्टिंग के लिए जो डेटा चाहिए वो रेडी होना चाहिए, ओके। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज रेडी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो टेस्टिंग के लिए चाहिए, टूल्स चाहिए वो रेडी होने चाहिए। ओके अगर ये सब कुछ रेडी है तो टेस्टिंग हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस का मतलब प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, अगर ऐसे प्रॉब्लम आएंगे तो उसके लिए क्या करना चाहिए, रिस्क कम करने के लिए क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए। उसके बाद स्ट्रैटेजी, टेस्टिंग कैसे करना है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करनी है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करनी है कि दोनों करना है, कौन कौन सा टेस्टिंग करना है, कैसे करना है, ये किस में दिया जाता है, सोचा जाता है स्ट्रैटेजी। उसके बाद फीचर्स टू बी टेस्टेड, फीचर्स नॉट टू बी टेस्टेड, कौन सी फंक्शनलिटीज टेस्ट करनी है, कौन सी फंक्शनलिटीज को अभी टेस्ट नहीं करना है। एक बार देख लो ये समझा है क्या, अगर समझा नहीं होगा, डाउट्स होंगे तो पूछो। ये मेरा लिखा हुआ आपको समझ में आ रहा है या बहुत ही राइटिंग, आई एम सॉरी फॉर द राइटिंग, हैंड राइटिंग। जी चेक करके बताओ मुझे समझा है क्या आपको। ओके, प्री कंडीशन का मतलब होता है, प्री कंडीशन मतलब एजम्पशंस का मतलब होता है प्री कंडीशंस। एजम्पशंस का मतलब क्या होता है, प्री कंडीशन। ये एजम्पशंस जो है इसको प्री कंडीशन बोला जाता है। सो टेस्टिंग स्टार्ट अगर करना है तो टेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, अगर एप्लीकेशन को टेस्ट करना है तो एप्लीकेशन अवेलेबल होना चाहिए, एप्लीकेशन के लिए जो डेटा यूज करना है, टेस्टिंग करने के लिए जो डेटा यूज करना है, जो टेस्ट केसेस यूज करना है वो रेडी होने चाहिए। जिस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे टेस्टिंग करना है वो अवेलेबल चाहिए, जो टूल यूज करना है वो अवेलेबल चाहिए। अगर ये सब कुछ अवेलेबल है, अगर हमें एप्लीकेशन मिल चुका है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल, अगर हमारे पास जो टूल चाहिए वो रेडी है, अवेलेबल है, डेटा रेडी है, सो हम लोग टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, और कोई डाउट? अवेलेबिलिटी मतलब, अवेलेबिलिटी का मतलब होता है हमारे पास होना चाहिए, कंपनी को खरीदना पड़ता है टूल। जैसे अगर कोई टूल यूज करना है, आपको जीरा यूज करना है, जीरा का लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, तो कंपनी टूल खरीदती है। अगर अभी तक खरीदा नहीं होगा तो आप टेस्टिंग स्टार्ट नहीं कर सकोगे। सो आपको पहले उनको, मतलब कंपनी को बोलना पड़ेगा कि वो टूल खरीदो, उसके बाद ही आप यूज कर पाओगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कंपनी में जो आपको पूरा सेटअप करके देते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ सेट करके देते हैं आपके मशीन पे। तो अगर उन्होंने सब कुछ सेट करके दिया है, टूल सेट है, वर्चुअल मशीन आपको जो पे टेस्ट करना है वो रेडी है, अगर सब कुछ सेटिंग करके दिया है तो आप टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। उन्होंने टूल भी खरीदा हुआ है तो टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर टूल ही नहीं मिला तो आप टेस्टिंग कैसे स्टार्ट करोगे? जैसे मुझे सिलेनियम से टेस्ट करना है, या मुझे टोस्का नाम का एक टूल है, उससे टेस्टिव नाम का टूल है, वो यूज करना है, लेकिन उसका लाइसेंस अभी तक लिया ही नहीं है, तो हम लोग टेस्टिंग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। कभी कभी कैसे होता है, वर्चुअल मशीन पे टेस्टिंग करना होता है, या डॉकर के कंटेनर्स यूज होते हैं, कंटेनर्स पे टेस्टिंग करना है, तो वो कंटेनर भी रेडी होना चाहिए या वर्चुअल मशीन भी रेडी होना चाहिए।
तो अगर वो सब कुछ रेडी है तो टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई डाउट? ओके, अर्जुन, अवनीश, चेतन, पलश, समझा है? कोई भी चीज ऐसी इसमें दिख रही है आपको जो नहीं समझी है? मैम क्लियर है। नो नो क्लियर। ओके, पलश आपको क्लियर है? यस मैम। ओके, चेतन, अवनीश, कंटिन्यू मैम। अवनीश क्या बोला? कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके ओके, चेतन समझा है? चेतन यस यस मैम। ओके, अर्जुन एंड प्रगति सबको यस मैम। ओके। ये देख लो, ये वाला रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टेस्ट शेड्यूल एंड रिसोर्सेज। फिर मैं एक्चुअल टेस्ट प्लान, एक टेस्ट प्लान है वो दिखाती हूँ आपको। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या? टेस्ट प्लान में सबका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा रहता है, जैसे कौन कौन से लोग इस इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। सीनियर टेस्टर, उसका काम क्या रहेगा प्रोजेक्ट में। टेस्ट लीडर, उसका काम क्या रहेगा प्रोजेक्ट में। जूनियर टेस्टर है, उसका काम क्या रहेगा प्रोजेक्ट में, वो लिखा रहेगा। टेस्ट शेड्यूल एंड रिसोर्सेस मतलब टेस्टिंग का टाइम टेबल, कौन सी एक्टिविटी टेस्टिंग की कब स्टार्ट होनी चाहिए, कब स्टॉप होनी चाहिए और कौन उसको करेगा। एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया, एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया मतलब टेस्टिंग को कब स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है। टेस्टिंग को कब होल्ड पे रखना पड़ेगा। सस्पेंशन मतलब, सस्पेंशन का मतलब क्या रहता है, टेस्टिंग को कब पॉज करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। तो टेस्टिंग को कब होल्ड करना पड़ेगा, टेस्टिंग को तब होल्ड करना पड़ सकता है जब कोई बहुत बड़ा डिफेक्ट आ जाए, जैसे एप्लीकेशन क्रैश हो गया, तो हम लोग तब तक हमें पॉज करना पड़ेगा जब तक वो प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो जाता, रिपेयर नहीं हो जाता। जब वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, टेस्टिंग को हम लोग क्या करेंगे, रिज्यूम, कंटिन्यू। उसके बाद टेस्ट एनवायरनमेंट, टेस्ट एनवायरनमेंट का मतलब क्या, कौन कौन से टूल यूज करना है टेस्टिंग में। ओके, कौन कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या वर्जन कंट्रोल के लिए कौन सा टूल यूज करना है। उसके बाद डिफेक्ट रिपोर्ट के लिए कैसे करेंगे डिफेक्ट रिपोर्ट। कम्युनिकेशन अप्रोच, अगर एक दूसरे से बात करना है या कुछ हेल्प चाहिए तो कैसे बात करेंगे, कोई टूल यूज करना है क्या बात करने के लिए, या मीटिंग यूज करनी है, मीटिंग्स में बात करेंगे। रिपोर्ट्स कौन सी भेजनी है, कब कब भेजनी है, कैसे भेजनी है, किसको भेजनी है। टेस्टिंग टूल, कौन कौन से टूल्स हमको यूज करना है, उसके कौन से वर्जन यूज करने हैं। डॉक्यूमेंट कंट्रोल, कौन टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट बनाएगा, कौन अप्रूव करेगा टेस्ट प्लान को, कौन रिव्यू करेगा, कौन अप्रूव करेगा। टेस्ट प्लान किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, टेस्ट प्लान किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, टेस्टिंग टीम। एक बार चेक कर लो ये वाला पार्ट समझा है क्या।
अवनीश, चेतन, पलश, अर्जुन, प्रगति, सबको समझा है? आगे बढ़ू? हाँ यस, आगे पढ़ो। Yes, ma'am. Continue, ma'am. ओके, चलो मैं टेस्ट प्लान आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। टेस्ट प्लान आप देखोगे या आपको शेयर कर दो, कैसे भी करती हूँ। ये देखो, एक टेस्ट प्लान। ये मैं आपको शेयर भी करती हूँ। ये देखो, टेस्ट प्लान के अंदर सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कस की। ये देखो, इंट्रोडक्शन, टेस्ट स्ट्रैटेजी, स्कोप ऑफ टेस्टिंग। आप पढ़ोगे, आपको कैसा ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं एक्सप्लेन करूं कि आप पढ़ोगे खुद से? जस्ट ऊपर ऊपर से देखना है आपको, एक आइडिया लेनी है। गाइस बोलो, क्या करूं? या आप लोग पढ़ रहे हो? मैम ग्रुप पे शेयर कर दीजिए ना। हाँ, वही मैं सोच रही थी। वो ड्राइव पे शेयर कर दो ना। ओके मैम। यस। कहाँ है ड्राइव? ये भी शेयर करती हूँ आपको। हम्म, अच्छा, 4th चैप्टर का है ये वाला, अपलोड कर देती हूँ। हो गया सर? चलो, तो अभी इसको पढ़ना नहीं है या गो थ्रू कर रहे हो आप लोग एक बार? गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, कर लो, एक बार देख लो, फटाफट फटाफट एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो। मैम मैंने रिसीव नहीं की। कहाँ पे आपने सेंड किया? ड्राइव पे। मैं इसका लिंक शेयर करूँ क्या वापस? ओके। मैंने दिया था लिंक, लेकिन आप शायद आपने सेव नहीं किया रहेगा। सेव करके रखो इस लिंक को। इस लिंक पे मैं सारी चीजें अपलोड करूंगी इस ड्राइव पे। मैंने शेयर किया है वापस।
स्क्रॉल करो, नीचे लेके जाओ। हो गया इतना पढ़ना? कुछ बोलो गाइस, पढ़ो, आगे बढ़ो, नीचे लेके जाओ। ये पढ़ना हो गया? हाँ मैम। ठीक है, फीचर्स टू बी टेस्टेड देख लो। ये हो गया तो बताओ मुझे, मैं स्क्रॉल करती हूँ। ये क्या बताया है आपको कि गुरु 99 बैंक में क्या क्या टेस्ट करना है? बैलेंस इंक्वायरी टेस्टिंग करनी है। बैलेंस इंक्वायरी में किससे टेस्ट करना है? कस्टमर से, मैनेजर से। फंड ट्रांसफर टेस्ट करना है, किसके लिए टेस्ट करना है? कस्टमर के लिए, मैनेजर के लिए। मिनी स्टेटमेंट किसके लिए चेक करनी है? कस्टमर के लिए, मैनेजर के लिए। कस्टमर को क्या दिखना चाहिए, मैनेजर को क्या दिखना चाहिए? सो जब कस्टमर से टेस्ट करोगे, ये चेक करो कि कस्टमर को मिनी स्टेटमेंट खुद का दिखना चाहिए। मैनेजर जब चेक करेगा तो मैनेजर को कोई भी मिनी स्टेटमेंट दिखनी चाहिए। उसके बाद कस्टमाइज स्टेटमेंट, अगर जनरेट करनी है स्टेटमेंट तो किसको दिखनी चाहिए? किसको? मैनेजर को दिखनी चाहिए, कस्टमर को दिखनी चाहिए। चेंज पासवर्ड किसको मिलना चाहिए? मैनेजर को होना चाहिए, कस्टमर को भी होना चाहिए। न्यू कस्टमर किसको क्रिएट आना चाहिए? सिर्फ मैनेजर को क्रिएट करते आना चाहिए कस्टमर। न्यू अकाउंट, अकाउंट किसको क्रिएट करते आना चाहिए? मैनेजर को, कस्टमर को नहीं। एडिट अकाउंट, डिलीट अकाउंट सिर्फ मैनेजर को होना चाहिए। डिलीट कस्टमर, मैनेजर को एक्सेस होना चाहिए। डिपॉजिट विड्रॉल, मैनेजर। इसमें दीपिका जी दो ही मॉड्यूल हैं, यूजर का और मैनेजर का। करेक्ट। तीसरा मॉड्यूल नहीं है एडमिन का इसमें? नहीं है इसमें ऐसा कोई। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म, तो मैनेजर के पास सारे एक्सेस होंगे। राइट। मैनेजर ही एडमिन है। फीचर्स नॉट टू बी टेस्टेड, देखो अभी क्या क्या टेस्ट नहीं करना है, ये चीजें टेस्ट नहीं करनी है। कौन कौन सा टेस्ट टाइप का टेस्टिंग करना है? करना है और सिस्टम एपीआई और फंक्शनल। करेक्ट। ये वाली टेस्टिंग नहीं करनी है, यूजर इंटरफेस को टेस्ट नहीं करना है अभी के लिए, स्कोप में नहीं है। कौन कौन सा टाइप का टेस्टिंग करना है ये बताया हुआ है। रिस्क, प्रोजेक्ट्स जब टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या रिस्क आ सकती है, अगर ये रिस्क कम करना है तो उसके लिए मिटिगेशन क्या करना पड़ेगा। अगर रिस्क को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब रिस्क को कैसे कम करेंगे, उसका प्लान। डिस्कशन बिटवीन। सॉल्यूशन, रिस्क को कम करने के लिए सॉल्यूशन। सो ये रिस्क है कि टीम मेंबर्स को स्किल कम है, तो मिटिगेशन क्या? प्लानिंग करो, ट्रेनिंग दो इनको। प्रोजेक्ट शेड्यूल बहुत टाइट है तो फिर इंपॉर्टेंट चीजों को पहले टेस्ट करो, प्रायोरिटी दो। मैनेजर को पुअर मैनेजमेंट स्किल है तो मैनेजर शायद मैनेज ना कर पाए, तो मैनेजर के लिए लीडरशिप का ट्रेनिंग प्लान करो।
तो ये रिस्क है और रिस्क को कम करने के लिए सॉल्यूशंस। आगे बढ़ रही हूं। श्योर। टेस्टिंग कब स्टार्ट करना चाहिए? देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन टेस्ट विल ऑकर। टेस्टिंग कब स्टार्ट करना चाहिए? एंट्री क्राइटेरिया। व्हेन टेस्ट विल ऑकर मतलब टेस्टिंग का एंट्री क्राइटेरिया क्या है, टेस्टिंग कब स्टार्ट होनी चाहिए? अगर एप्लीकेशन अवेलेबल है, टेस्ट केसेस क्रिएटेड है, अप्रूव्ड है, एनवायरमेंट रेडी है, टेस्टर्स रेडी है, तो टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखो टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? सस्पेंशन क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया, हो गया? आगे बढ़ू, स्क्रॉल करूं? इसमें से कोई चीज नहीं समझी तो पूछो। स्क्रॉल करो। एटी परसेंट अगर टेस्ट केसेस पास हो गए तो टेस्टिंग को स्टॉप करना है। सारे टेस्ट केसेस रन होने चाहिए, उसमें से 80% टेस्ट केसेस पास होने चाहिए।
तब टेस्टिंग को स्टॉप करेंगे। टेस्टिंग को कब होल्ड पे रखना है, पॉज कब करना है टेस्टिंग को? सस्पेंशन क्राइटेरिया कितने हैं? अगर 40% टेस्ट केसेस, 40% टेस्ट केसेस फेल हो जाते हैं तो टेस्टिंग को पॉज करो, होल्ड करो टेस्टिंग को। उसके बाद तभी कंटिन्यू करो जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। रिसोर्स प्लानिंग स्क्रॉल करूं गाइस, इतना हो गया है। ओके, यस यस। रिसोर्स प्लानिंग हमें क्या क्या चाहिए टेस्टिंग के लिए? सर्वर चाहिए, टेस्ट टूल चाहिए, नेटवर्क चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स में कौन कौन चाहिए? मैनेजर, टेस्ट लीडर, टेस्ट डेवलपर एंड टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, एसक्यूए मेंबर्स। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर का काम प्रोजेक्ट में क्या रहेगा? डेवलपर एंड टेस्ट, उसका प्रोजेक्ट में काम क्या रहेगा? स्क्रॉल करो, देख लिया? सबका हो गया इतना? हो गया? आगे बढ़ो गाइस, इतना हो गया? यस। ओके, ये एनवायरमेंट है। कौन क्या है एनवायरमेंट? एक मिनट, ये देखो, टेस्टिंग का शेड्यूल, एस्टिमेशन, स्पेसिफिकेशन, टेस्ट केस कौन बनाएगा? टेस्ट डिजाइनर। कितने घंटे में बनने चाहिए? 170 घंटे में। एग्जीक्यूशन कौन करेगा? टेस्टर, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। कितने घंटे में होना चाहिए? 80 आवर्स में। रिपोर्ट कौन बनाएगा? टेस्टर। कितने घंटे के लिए? कितने घंटे के अंदर? 10। टेस्ट डिलीवरी 20 घंटे उसको। सो हर काम के लिए कितना घंटे में वो हो जाना चाहिए? हो गया?
टेस्ट डिलीवरेबल्स मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं। टेस्ट डिलीवरेबल का मतलब क्या, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को बनाना है। देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्रिएट करने हैं। टेस्ट डिलीवरेबल, टेस्टिंग के टाइम पे क्या क्या बनाना है। टेस्टिंग के पहले टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस, डिजाइन स्पेसिफिकेशंस। टेस्टिंग जब चल रहा है तब कौन सा डॉक्यूमेंट बनने चाहिए। टेस्ट टूल, सिमुलेटर, टेस्ट डेटा, टेस्ट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, एरर लॉग्स, एग्जीक्यूशन लॉग्स। और टेस्टिंग खत्म होने के बाद क्या क्या रेडी चाहिए। डिफेक्ट रिपोर्ट्स, इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस, रिलीज नोट्स। सो टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले क्या रेडी होना चाहिए, टेस्टिंग के टाइम पे क्या क्या रेडी होना चाहिए, और टेस्टिंग खत्म होने के बाद क्या रेडी होना चाहिए। ठीक है। हो गया। कोई डाउट्स है। यहाँ पे खत्म हुआ। हो गया सबका। सबका हो गया पढ़कर, एक बार देखकर। गाइस हो गया। हेलो। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी। ओके, अभी हम लोग स्टॉप ये करेंगे, ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या, समझो यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स है, समझो ऐसा कोई बॉक्स है हमारे पास, और ये बॉक्स ब्लैक कलर का है। एप्लीकेशन का कोड जो है ना, एप्लीकेशन का कोड यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, मेथड्स ऑफ टेस्टिंग। हमारे लिए स्टार्ट हो रहा है मेथड्स ऑफ टेस्टिंग। सो मेथड्स ऑफ टेस्टिंग में सबसे पहला क्या है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या, सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मतलब समझो ये एप्लीकेशन का कोड बॉक्स में बंद है। एप्लीकेशन का कोड किस में बंद है, बॉक्स में बंद है। यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन का कोड है। समझो यहाँ पे क्या बंद है, बॉक्स के अंदर एप्लीकेशन का कोड, नहीं लिखते नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है, चलो। इसके अंदर क्या है, एप्लीकेशन कोड। टेस्टर एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं यहां से। यहाँ पे कौन है, टेस्टर। तो टेस्टर एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा है, लेकिन एप्लीकेशन का कोड बॉक्स में बंद है। एप्लीकेशन का कोड बॉक्स में बंद होने की वजह से टेस्टर कोड तक जा नहीं सकता। टेस्टर cannot access the code. Tester cannot see the code. टेस्टर कोड को एक्सेस नहीं कर सकता, टेस्टर कोड को देख नहीं सकता। मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन का कोड ब्लैक बॉक्स में बंद है, टेस्टर कोड तक जा नहीं सकता, टेस्टर कोड को देख नहीं सकता। सो टेस्टर जब भी टेस्टिंग करेगा कैसे करेगा, हाउ टेस्टर विल टेस्ट द एप्लीकेशन। अगर टेस्टर कोड को देख नहीं सकता, टेस्टर कोड को एक्सेस नहीं कर सकता, तो टेस्टर एप्लीकेशन को कैसे टेस्ट करेगा। टेस्टर will test test application only based on requirement.
टेस्टर क्या करता है, जो भी टेस्टिंग करता है इट इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। क्या लिखा है मैंने, ये समझ में आ रहा है? टेस्टर एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा है जिसका कोड बॉक्स में बंद है, तो टेस्टर कोड तक पहुंच नहीं सकता, टेस्टर कोड को देख भी नहीं सकता। सो टेस्टर जो भी टेस्टिंग करता है इट इज ओनली बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। इसके लिए इसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। क्यों? टेस्टर कोड को तक पहुंच नहीं सकता, टेस्टर कोड को देख भी नहीं सकता, क्योंकि कोड बॉक्स में बंद है और बॉक्स ब्लैक है, तो टेस्टर कोड को देख नहीं सकता, टेस्टर कोड तक जा नहीं सकता, क्योंकि कोड बॉक्स में बंद है, टेस्टर कोड को एक्सेस नहीं कर सकता। तो टेस्टर टेस्टिंग कैसे करेगा? बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स ओनली। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? बिहेवियरल टेस्टिंग। ओके, टेस्टर is testing the application behavior. Tester tests the application behavior based on requirements. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को फंक्शनल टेस्टिंग या बिहेवियरल टेस्टिंग भी बोलते हैं, क्योंकि टेस्टर एप्लीकेशन का बिहेवियर टेस्ट करता है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। क्या बोला? टेस्टर एप्लीकेशन का बिहेवियर टेस्ट करता है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे टेस्टर एप्लीकेशन को टेस्ट करता है। टेस्टर को ना एप्लीकेशन का कोड पता है, ना ही वो कोड देख सकता है, सो वो टेस्टिंग कैसे करेगा एप्लीकेशन को? बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। सो व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग? मैंने क्या बताया? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शनल और बिहेवियरल टेस्टिंग, टेस्टिंग बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशंस। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जनरली डन बाय टेस्टर, और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और कौन करता है? टेस्टर एंड यूजर। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेस्टर करता है और यूजर करता है। यूजर जब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करता है तो उसके पास एप्लीकेशन का कोड नहीं होता, वो जो भी टेस्टिंग करता है इट इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। वाइट बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब समझो ये वाला जो बॉक्स था ये एक साइड से ओपन है, समझो ये जो बॉक्स है इसको ओपन कर दिया, अब ये बॉक्स ओपन है, टेस्टर कोड तक एक्सेस कर पाएगा? टेस्टर कोड को एक्सेस कर सकता है? ये सुनो, टेस्टर कोड तक एक्सेस कर सकता है, टेस्टर कोड को देख सकता है? अभी क्या होगा? टेस्टर कोड को देख सकता है क्योंकि बॉक्स ओपन है, बैक बॉक्स खुला हुआ है, बॉक्स ग्लास का है। ये जो बॉक्स है ये कैसा है? ग्लास का बना है। अभी ये बॉक्स देखो अलग कलर का है, समझे कांच का बना है, तो क्या होगा? टेस्टर कोड को देख पाएगा। सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर टेस्टर कोड को देख सकता है, टेस्टर कोड को एक्सेस कर सकता है। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग जनरली कौन करता है? डेवलपर। ओके, टेस्टिंग जनरली वाइट बॉक्स टेस्टिंग में कोड को टेस्ट किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वाइट बॉक्स टेस्टिंग। Testing the code of the application. When the tester tests the code of the application, it is called as white box testing. White box testing done by developers. So black box testing क्या होती है? Black box testing मतलब जब टेस्टर एप्लीकेशन को खुद टेस्ट करता है, जिसको कोड नहीं पता, एप्लीकेशन का कोड एक्सेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे एप्लीकेशन को टेस्ट करता है, तो उसे बोला जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर जो भी टेस्टिंग करता है इट इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। टेस्टर को एप्लीकेशन का कोड नहीं पता, टेस्टर को सिर्फ ये पता है कि क्या इनपुट देना चाहिए और आउटपुट क्या आना चाहिए, उसका लॉजिक नहीं पता।
टेस्टर को ये पता है कि अगर करेक्ट यूजर नेम एंटर किया, करेक्ट पासवर्ड एंटर किया, लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन होना चाहिए, बट कैसे, उसका लॉजिक क्या, कोड नहीं पता। सो टेस्टर को सिर्फ ये पता है कि ये इनपुट देने के बाद ये आउटपुट आना चाहिए, बट कैसे आना चाहिए, उसका लॉजिक क्या है वो नहीं पता। सो इसके लिए उसको बोला जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेस्टर और यूजर करते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब एप्लीकेशन का कोड टेस्ट करना, एप्लीकेशन का लॉजिक टेस्ट करना, ये कौन करता है, डेवलपर। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। इतना समझा है क्या सबको, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग? इतना सबको समझा है तो बताओ मुझे, समझा है करके। अगर नहीं समझा है तो बोलो नहीं समझा है। ठीक है, ओके। ओके, वेरी गुड। बाकी सबको, प्रगति, अवनीश, चेतन, पलश, अर्जुन, मैम यस मैम। रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं रही थी क्या? क्या बोल रहे हो अर्जुन? मैम रिकॉर्डिंग आप डालते नहीं हो क्या? हाँ मैं डालूंगी ना, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, डोंट वरी। अच्छा, चेतन, अवनीश, पलश, आपको डाउट्स है? ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स सिस्टम समझा? ऑलरेडी एक्सप्लेन हो ना। समझा ना? हाँ मुझे समझ गया। ओके, चेतन और पलश आपको समझा ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग? यस मैम। चेतन? यस यस। ठीक है, तो फिर आज के लिए क्लास यहीं पर मैं स्टॉप करूंगी। मुझे अर्जुन, प्रगति और अंशुल से बात करनी है, तो आप लोग, पलश, चेतन, अवनीश, आप लोग लीव कर सकते हो, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। थैंक यू, कल 8 बजे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच पलश, चेतन, अवनीश। ओके, मैं ईमेल आईडी देती हूँ पलश, आप ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करो मुझे, मैं चैट में डाल रही हूँ। ये मेरी ईमेल आईडी दी है मैंने, पलश। आप ईमेल आईडी पे दो, लगे तो मैं आपको चाहिए तो फिर फोन नंबर भी शेयर करूंगी, ठीक है? हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप ही बनाने वाले कुछ दिनों में, जिसमें आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। Okay guys, thank you Palash. Yeah, same to you. Have a good day. Arjun, Pragati and Anshul, आप लोग रुको। ओके मैम। ओके, मैं ये बात करने वाली थी कि मैंने मैडम से बात कर ली है, आपको जो भी अभी लेक्चर्स हुए अभी तक के, उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है? ओके मैम।
हाँ, तो आपका मुझे क्या लगेगा, डिटेल लगेगा, आपका ईमेल आईडी लगेगा। आप चैट में डाल दो आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, फिर आपको सबको रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिल जाएगा। तो आप रिकॉर्डिंग जो जो चैप्टर्स हो चुके हैं उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। और अगली बैच भी स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट मंथ में। अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ अटेंड करने होंगे लेक्चर्स तो भी आप अटेंड कर पाओगे। उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं है, आप कर सकते हो। आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, तो रिकॉर्डिंग भी देख लो एक बार। आपका ईमेल आईडी और आपका नाम दे दो। मैम ये अपना जो चल रहा है अभी क्लासेस, ये फ्री है कि पेड है? ये वाले डेमो क्लासेस है फिलहाल के लिए। अभी ये हफ्ते तक इनको डेमो क्लासेस फ्री था। अभी अगर कंटिन्यू करना है, मतलब कल तक है अभी अवेलेबल, कल तक फ्री है। अगर आगे कंटिन्यू करना है तो उसके लिए पैसा, मतलब फीस देना पड़ेगा। 2 हफ्ते तक डेमो क्लासेस होती है अंशुल। ओके, मैनुअल और ऑटोमेशन दोनों? नहीं, सिर्फ मैनुअल की है, अभी स्टार्टिंग मैनुअल है। फीस क्या है मैम? तो डेमो क्लासेस जो रहती है ना, फ्री रहती है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद अगर उनको अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे, आपको लग रहा है कि कंटिन्यू करना है, तो फिर आपको फीस देनी पड़ेगी। मैम फीस क्या है मैनुअल की? मैनुअल की नहीं, पूरा कोर्स का 17,700। आपको सिर्फ आ, मैनुअल करना है क्या? अपना अपना मतलब क्या चल रहा है मैम, मतलब मैं समझा नहीं। ये देखो, मैनुअल ये है? 1 मिनट में दिखाती हूँ आपको क्या क्या है। आपको बहुत सस्ता पड़ रहा है ये कोर्स। इसमें मैनुअल भी है, ऑटोमेशन भी है। 1 मिनट में आपको पीपीटी दिखाती हूँ। इसमें सिर्फ मैनुअल ऑटोमेशन भी नहीं है, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं। आपको एप्टीट्यूड भी पढ़ाया जाएगा, आपका सॉफ्ट स्किल सेशन भी है, आपको प्लेसमेंट भी मिलेगा। 1 मिनट में आपको शेयर करी हूँ स्क्रीन। और आपको लाइफ टाइम तक रिकॉर्डिंग मिलेगा। ये देखो, ये सारी चीजें इसके अंदर है। आपको क्या क्या मिलेगा ये दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपकी कोर्स कंटेंट है। दिख रहा है? हेलो। हाँ हाँ मैम दिख रहा प्रगति, अर्जुन, आपको दिख रहा है? इसमें एप्टीट्यूड और सॉफ्ट स्किल नहीं लिखा है, लेकिन वो भी आपको मिलेगा। हेलो अर्जुन, आपको दिख रहा है? तो आपको एप्टीट्यूड भी है, सॉफ्ट स्किल भी है, यहाँ पे लिखा होगा, देखो। 1 मिनट दिखाती हूँ। ये देखो, सॉफ्ट स्किल और ये भी रहेगा आपको, एप्टीट्यूड। सारे कहाँ गया? 1 मिनट, मुझे दिख नहीं रहा। ये देखो, एप्टीट्यूड और सॉफ्ट स्किल। आपको सॉफ्ट स्किल भी रहेगा, एप्टीट्यूड भी रहेगा, और ये सारी चीजें आपको है। ये फीस है, पूरे कोर्स की फी है। अंशुल, हाँ हाँ मैम देख रहा हूँ मैं। हम्म एंड मैम आपको रिकॉर्डिंग प्लेसमेंट का का कैसा एक्सेस क्या है होगा। मैम? और अगर आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है जैसे क्लास के अंदर, तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगी। या आपके स्क्रीन का एक्सेस लेके भी मैं आपको हेल्प करूंगी। ठीक है? इनका प्लेसमेंट क्लास भी हुआ था, वापस से आपके लिए अरेंज होगा प्लेसमेंट का। जब ये कोर्स चलेगा, प्लेसमेंट की हर वीक में रहती है मीटिंग। तो अगर प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई डाउट्स होंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे, मैडम आपको बताएगी प्लेसमेंट के बारे में। अंशुल, अर्जुन और प्रगति, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, पूछो अभी।
यस अर्जुन, अंशुल, प्रगति, कोई क्वेश्चंस है? अर्जुन, अंशुल, प्रगति, हेलो हेलो मैम हेलो। मैम प्लेसमेंट्स की कैसा क्या रहेगा? एंड टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ मैं, तो कैसा क्या होगा? नहीं, उसका टेंशन मत लो। उसके लिए आपको प्लेसमेंट का मीटिंग होगा, तो प्लेसमेंट की मीटिंग में आपको बताया जाएगा। मैं आपके आईडीज ले रही हूँ। आपको प्लेसमेंट की मीटिंग में आपको ये जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, आप बता सकते हो। तो आपको उसके बारे में मतलब उसका सपोर्ट मिलेगा। तो प्लेसमेंट सपोर्ट के बारे में जो भी डाउट्स होंगे आप मैडम से पूछ सकते हो। मुझे नहीं पता ज्यादा प्लेसमेंट का। ठीक है? नहीं, बहुत से लोग स्विच करते हैं, आपके अकेले नहीं हो जो अलग साइड से हो। लोग अलग अलग साइड से स्विच करने के लिए आईटी का कोर्स करते हैं, राइट? सो बहुत लोगों का गैप होता है, फिर जॉब करने के लिए मतलब उनको चाहिए रहता है आईटी में जॉब, इसके लिए कोर्स लगाते हैं। आपका क्या हो चुका है? अर्जुन का मिला। अंशुल, आपका भी दो ना मुझे ईमेल आईडी। प्रगति का मिला मुझे, अंशुल का मिला। आपका ईमेल आईडी तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। मैम एक डाउट था। बोलो। मैंने बीबीए कंप्लीट किया है 19 का पास आउट हूँ मैं। तो एज अ पर मैं फ्रेशर के इस पे जाऊंगा या फिर एक्सपीरियंस दिखाना होगा मुझे, अगर मैं मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टर आवाज के। कम आ रहा है। अभी आ रहा है मैम? हाँ, मैं ये कह रहा था, मैंने बीबीए कंप्लीट किया है 2019 में। तो अगर मैं आईटी में स्विच कर रहा हूँ एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर करके, तो मुझे एक्सपीरियंस के बेस पे जाना चाहिए या फिर फ्रेशर के बेस पे जाना चाहिए? तो ये तो प्लेसमेंट की मैडम ही बताएगी अर्जुन, मेरे से अच्छा वो लोग बताएंगे आपको। नहीं, एज ऐसे ही पूछा मैंने। नहीं नहीं, मैं इसके लिए बोल रही हूँ, मेरे से ज्यादा अच्छा वो लोग बताएंगे। उनको आइडिया है कि कंपनीज क्या चाहती है। ओके ओके मेरे से ज्यादा अच्छा वो लोग बताएंगे आपको। ओके। एंड मुझसे मैम ज्यादा अच्छा रहेगा। उस दिन की रिकॉर्डिंग जो डेमो क्लास हुई थी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, नेटवर्क इश्यू हो रहा था, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिली हमें। ओके, मैं देखती हूँ, आपको मिल जाएगी। ओके। तो ठीक है, कल क्लास 8 बजे है। अंशुल, हाँ हाँ। अर्जुन, आ ओके जाओ। मैम। ओके मैम। ओके। थैंक यू। थैंक बाय बाय। यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।